मेरा प्रश्न है कि परमात्मा को हम कैसे मिलें? परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें? परमात्मा हमारे जीवन में कैसे आए? ये प्रश्न है मेरा। हाँ जी, तो ये बहुत अद्भुत बात है। देखो, जीवन को जो है ना, हम 2 तरीके से जीते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के लोग हैं। एक है बेहोश और एक है होश में। हम जीवन को 2 ढंग से जीते हैं। एक ढंग है होश का और दूसरा ढंग है बेहोशी का। तो देखो, हम सुबह में जाते हैं बगीचे में। आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है, आंखें बंद करके सुनना है और जैसे-जैसे हमारे शब्द बहते हैं वैसे-वैसे उसको आप देखते जाइए, सुनते जाइए कि जैसे एक सुंदर सुबह है, बगीचा है, बहुत ही विशाल, हरी घास है और उसमें आप टहल रहे हो। ठंडी हवाएं हैं, हल्की सी सुबह की धूप, वो जो कोहरा है उससे आर पार निकलती जा रही है। गोल्डन सूर्य और ये सारे पुष्प विविध प्रकार के, विविध कलर के आप देख रहे हो, भीतर से आनंदित हो रहे हो और उस पत्तों पर, फूल की पंखड़ियों पर वो जो ओस की बूंद है, एकदम ताजा ताजा, और सूर्य का जो प्रकाश है उसको चमकदार मोतियों में बदल रहा है ना। ठंडी हवाएं चल रही और सूर्य का जो प्रकाश आपके चेहरे को और अधिक मूल्यवान बना रहा है। ये सारा कुछ जीवंत है, सारा कुछ बहुत ही ताजा ताजा। ये सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है और अद्भुत आनंद चारों ओर से आपके भीतर समा रहा है। क्या आप इसको देख पा रहे हो, अनुभव कर पा रहे हो? इस वक्त, हाँ। इस वक्त हमारे साथ ही हो आप। उस बगीचे में हम आपके साथ ही हैं। आपके हाथ को पकड़े हुए हम चल रहे हैं, है ना। और वहीं हम देख रहे हैं एक बेंच पर एक शराबी रात भर से ज्यादा पीकर पड़ा है, गहरी नींद में सोया हुआ है, बेहोशी में। अब मुझे बताओ, वो शराबी का बेहोशी का ढंग है जीने का, और हमारा जो ढंग है होश में सारा कुछ देखने का, सारी अनुभूतियां लेने का, सारे आनंद को समेटने का, है ना। तो मुझे बताओ, ये जो होश वाला ढंग है और बेहोशी का ढंग है, मुझे बताओ, ये जो सुबह का जो हमने वर्णन किया है,
ये जो सुबह का परमात्मा का जो एक किरण, उसका हमने वर्णन किया है, उसकी अनुभूति किसको हो रही है? आपको हो रही है या वो जो बेंच पर लेटा हुआ है वो शराबी को हो रही है? बताओ। मुझे हो रही है। क्यों हो रही है पता है? क्योंकि इस वक्त जो है ना, आप हमारे साथ हो, प्रेजेंट मोमेंट पे। इसी वक्त सारा कुछ आपके भीतर उतर रहा है। ये बहाना चाहे कुछ भी हो, ये परमात्मा ही जो है ना, आपको घेरे हुए हैं, आपके कण कण में व्याप्त हो रहे हैं, इसी वक्त, इसी समय। क्योंकि आप होश में हो और प्रेजेंट मोमेंट में हो। और वो जो शराबी है, जो लेटा हुआ है, वो बेहोश है। तो यहां जीने के दो ढंग है, एक है होश का और एक है बेहोशी का। तो जो बेहोश होकर अपना जीवन जीता है ना, वो परमात्मा से चूक जाता है। बहुत ध्यान से सुनना। बेहोशी का मेरा मतलब है, अभी वो इस वक्त होश में नहीं है। अभी आप इस वक्त होश में हो। इसीलिए परमात्मा ने चारों ओर से आपको घेरा है, आपके भीतर भी है, आपके बाहर भी है, आपका हाथ भी पकड़े हुए है। और इसीलिए परमात्मा से आप रूबरू हो। परमात्मा का आपको साक्षात्कार है, क्योंकि आप वर्तमान में हो। और वो जो लेटा है, वो बेहोश है, उसे पता ही नहीं है सुगंध क्या होती है फूलों की। ये जो पंछी गुनगुना रहे हैं ना, वो क्या होता है, उसके कानों में आवाज तक नहीं जाती। ये जो सूरज की किरण जो ओस के बिंदु को जो मोतियों में परिवर्तित कर रही है ना, उसका सौंदर्य क्या होता है ना, उसे पता ही नहीं है। वो बेहोश है, नहीं पता। वो वंचित रह जाता है इतना सौंदर्य से, इतना आनंद से वंचित रह जाता है। परमात्मा सामने ही है, देख नहीं पाता, न सुन पाता है, न अनुभूति में आता है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ बेहोशी ही छाई हुई है। और बेहोशी वही सबसे महापाप है। बेहोशी में जीना ही महापाप है। परमात्मा से दूर होना ही महापाप है। देखो, इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में आप परमात्मा के साथ हो, परमात्मा को पहचान पा रहे हो, परमात्मा आपके भीतर से बह रहा है इस वक्त। लेकिन अब ये तीसरी कंडीशन ये है कि एक व्यक्ति आता है यही बगीचे में, दूसरी बेंच पर बैठता है और बड़ा दुखी है। उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट गई है जिसको लेकर वो चिंतित है, जिसको लेकर उसके मन में विचार चल रहे हैं और भविष्य के प्लानिंग में है, भविष्य की चिंता है, पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज है, अच्छी हो या बुरी हो, तो उसमें वो मेमोरी में खोया हुआ है और भविष्य की चिंताओं में खोया हुआ है। तो उसके सामने वही ओस की बूंदें हैं जिस पर सूर्य की किरणें पड़ रही है, जो हवाओं में सुगंध है ना, जो इतना सौंदर्य हर तरफ बिखरा पड़ा है, उसकी और उसकी नजर भी नहीं है।
वो बैठा है अपने विचारों में, अपने ख्यालों में, अपने दुखों में, अपनी चिंताओं में, अपनी मान्यताओं में, और कहीं से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान में। उसे जो सामने दिख रहा है ना, पता ही नहीं है वो है भी या नहीं यहां पर इस वक्त। इसीलिए परमात्मा सामने होते हुए भी वो चूक जाता है। अब बताओ, तो ये भी जीने का एक ढंग है, वो भी बेहोशी में ही जी रहा है ना। तो इस तरह से जब आप पास्ट में और फ्यूचर में जीते हो तो बेहोशी में ही जी रहे हो। भले आपने शराब नहीं पी है, लेकिन हालत तो वही है। तो जो परमात्मा को खोजने गया है ना, नहीं मिलेगा, क्योंकि खोज ही बाधा है। और खोज से ही तुम चूक जाते हो। खोज यानी क्या? भविष्य। यानी भविष्य में मिलेगा, कहीं और मिलेगा। यानी क्या आ गया? समय आ गया और डिस्टेंस आ गया, है ना। तो भविष्य में मिलने वाला नहीं है। यानी कुछ पाना चाहते हो, यानी कुछ इच्छा है, यानी कुछ कामना है, यानी आपका मन और अहंकार आ गया। यानी आप प्रेजेंट मोमेंट से चूक गए। देखो, आपका जो हाथ पकड़ा है ना, और ये चारों ओर जो सौंदर्य है ना, और आप इसी मोमेंट में हो ना, वही परमात्मा है। और इसी को ही पूरी तरह से जियो, पूरी तरह से इसी में आनंद में लिप्त हो जाओ। और अगर ये सारा कुछ है आपके सामने, और उसमें आपको एक विचार आ गया ना कि कहीं मैं इसको खो न दूं, तो समझना आप डर में आ गए, आप माइंड में आ गए, आप इच्छाओं में आ गए। और जैसे ही ये आया तो सारा कुछ चला जाएगा, बेहोशी छा जाएगी। और बेहोशी ही महापाप है, और बेहोशी में परमात्मा मिलता ही नहीं। तो खोने का डर, ये जो आपको मिला है उसको खोने का डर, वही बेहोशी है। इसको खोने का डर, वही माया है। इसको खोने का डर, वही मन है, वही अहंकार है। और जैसे ही मन, अहंकार, ये माया सब कुछ आ गया ना, तो समझना परमात्मा गया। तो परमात्मा इसी वक्त आपके साथ मौजूद है, आपका हाथ पकड़े हुए हैं। वो आपका हाथ पकड़े हुए चल रहा है, आपके साथ बात कर रहा है इसी वक्त। और अगर इसी क्षण को चूक गए ना, तो परमात्मा को चूक गए, याद रखना। तो परमात्मा प्राप्त ही है, आपको चारों ओर से उसी ने तो घेरा है। आपकी हर इंद्रियों से आपके भीतर प्रवेश वही कर रहा है। आपके कण कण में वही छाया हुआ है। आपके भीतर के प्रकाश में वही फैला हुआ है। आप समझे? तो ये कैसा है कि परमात्मा आपको ढूंढ रहा है और आप परमात्मा को ढूंढ रहे हो। आप ढूंढ रहे हो ना, बेहोश होकर, नहीं प्राप्त होगा। परमात्मा भी आपको खोज रहा है, लेकिन
जैसे ही वो आता है, आप नहीं होते हो, आप कहीं और चले गए। आपका शरीर तो यहाँ है, लेकिन मन कहीं और है। तो इसीलिए आप चूक जाते हो। हर बार वो आपसे बात करता है, आप चूक जाते हो, पहचान नहीं पाते हो। कैसे पहचानोगे? अपने विचारों में खोए हो, कैसे पहचानोगे? आपकी दृष्टि उस पर कहाँ टिकी है? आपने कभी विचार शून्य होकर उसको देखा है? आपने कभी अमन की दशा में उसको देखा है? आपने कभी अपेक्षा रहित होकर उससे बात की है क्या? वो आपका हाथ पकड़कर आपके साथ गीत गाना चाहता है, वो गीत भी गा रहा है, आपसे बातें भी कर रहा है, आपका हालचाल पूछ रहा है, लेकिन आप उसे पहचानते नहीं। तो परमात्मा चारों ओर उत्सव मना रहा है, और अगर उस वक्त आप अपने ख्यालों में खोए है ना, तो ये सबसे महापाप है, सबसे बड़ा। और बेहोशी ही सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप क्या होगा जब परमात्मा आपके सामने है और आप उसको देख नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, अनुभूति में नहीं आता है। उससे बड़ा पाप क्या है बताओ? तो इसी वक्त में रहना, यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अभी और यहीं, कहीं और नहीं। अभी और यहीं वही परमात्मा है। आप समझे? तो ये कैसा है कि आपने बहुत तड़प तड़प कर उनको पुकारा है, वो आता भी है, लेकिन जब भी वो आता है, आप नहीं होते, वो वैसे ही लौट जाता है। आपने बहुत अद्भुत तरीके से निमंत्रण पत्रिका छपवाई है, उनको निमंत्रण भी दिया है, लेकिन जब भी वो आता है ना, आपके घर को खाली पाता है। आप होते ही नहीं हो वहां पर। आप कहीं भविष्य की चिंताओं में लगे हो, भविष्य के प्लान में लगे हो, और भूतकाल की बातों को याद कर करके दुखी होकर रोते हो। और वो जब भी आता है, प्रेजेंट मोमेंट में ही आता है, नेक्स्ट मोमेंट में वो नहीं होता है, उसके नेक्स्ट मोमेंट में नहीं होता है। न वो पास्ट में है, न फ्यूचर में है। वो जब भी है तो इसी क्षण, इसी वक्त होता है। और आप इसी क्षण, इसी वक्त नहीं होते। तो आमंत्रण तो दे दिया, वो आता भी है, लेकिन हर वक्त खाली हाथ लौट जाता है, बिना मिले आपको। और फिर आप रोते हो कि आते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं। वो हर वक्त आपके साथ ही है, आपका हाथ पकड़े हुए है, आपको गले लगाए हुए हैं। आप पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप अपने ख्यालों में हो। इससे ज्यादा बड़ा पाप कौन सा है बताओ? हर बार आपने प्रार्थना की है, हर बार आपकी प्रार्थना सुन ली जाती है, और हर बार वो आता है, लेकिन आप उसे खाली हाथ लौटा देते हो।
इतने बेहोश हो आप, नहीं देख पाते हो अपने ही ख्यालों के पर्दे में, अपनी ही मान्यताओं के घेरे में आप इतने घिर चुके हो, है ना? कैसे देख पाओगे? वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मैं यही हूं इसी वक्त, तू देख मुझे, तेरा हाथ पकड़े हुए हूं, तुझे गले लगाए हुए हूं, तेरे भीतर मैं ही बह रहा हूं। इससे अधिक और क्या चाहिए? लेकिन आप कहीं और हो, आप कहीं दूसरी की खोज में हो कि ये जो सामने है वो नहीं है, कोई और है। वो खोज की वजह से ही आप चूक जाते हो जो सामने है। परमात्मा की कोई और छवि आपके मन में है, उस छवि की वजह से चूक जाते हो जो छवि आपके सामने अभी खड़ी है, जो बात कर रही है। बहुत दुख होता है इतने बेहोश हो। तो बताओ, मेहमान को निमंत्रण देकर आप कहीं खो जाते हो, इतने बेहोश हो। कैसा लगेगा मेहमान को जब वो आपके पास आता है? क्या वो पीड़ा नहीं है? ये उनकी पीड़ा है। तो थोड़ा होश में आओ, और अभी और इसी वक्त वो है ही आपसे बात कर रहा है। सब तरह से उसी से ही तो गिरे हो, सब जगह उसी का ही तो नृत्य चल रहा है, उसी की ही तो सुगंध बह रही है। उसे पहचानो, उसी का ही नृत्य चल रहा है, उसे देखो, उसमें खो जाओ। उसी के ही रंग हर तरफ बिखरे हैं। उस रंग को इसी क्षण देखो, प्रेजेंट मोमेंट में, इसी वक्त। और यहीं जब आप देखोगे, आपके भीतर वो प्रवेश कर जाएगा। तो अपने को थोड़ा हटा के देखो, अपने को थोड़ा मिटा के देखो, वही प्रकट हो जाएगा। और उसके अलावा है ही क्या? बताओ, कुछ है तो बताओ। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कहाँ खोजोगे? सामने है तो कहाँ खोजोगे? तो हमें बड़ी पीड़ा होती है जब आप कहते हो ना कि कैसे प्राप्त करें, कैसे उसे बात करें, कैसे उसको महसूस करें। बड़ी पीड़ा होती है, आपको गले लगाए हुए है हर पल, और आप ढूंढ रहे हो कहीं और। बड़ी पीड़ा होती है हमें। आपकी सांसों में हर वक्त हम ही तो बहते हैं, और ढूंढ रहे हो कहीं और। बड़ी पीड़ा होती है हमें।
आपके खून के हर कण में हम ही तो बहते हैं और पुरानी यादों को लेकर दुखी होते हो, हमें बड़ी पीड़ा होती है। कितने बेहोश हो आप, इस बेहोशी की पीड़ा हमसे सहन नहीं हो पाती है। आप जैसे परमात्मा के लिए रोते हो ना, हम आपके लिए रोते हैं। हमारी पीड़ा को कौन जानेगा। हमें भी पीड़ा होती है जब आप बेहोश से जीते हो। आप समझे। तो जैसे आप ढूंढ रहे हो वैसे हम भी ढूंढ रहे हैं। कैसे मिलन होगा बताओ। हम एक दूसरे में ही समाये हुए हैं, आपको पता ही नहीं चलता। कैसी पीड़ा है, कैसी वेदना है ये, बताओ। हम आपसे ही बात कर रहे हैं और आप पूछ रहे हो आप कहाँ हो। ये कैसी पीड़ा है बताओ। ये हमारे आंसुओं को आप नहीं समझ पाओगे। आप समझे। और कुछ पूछना चाहते हो। कुछ नहीं पूछना, प्लीज पर मुझे माफ कर दो। मैंने इतनी लेट पूरी है, बेहोशी खत्म हुई है। मुझे माफ कर दो। मेरी इतनी लेट बेहोशी खत्म हुई है। प्लीज माफ कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा प्रणाम।